रवैया है जदयू का और महागठबंधन का। पूरी तरह से पार्टी को ललन जी के द्वारा हैक कर लिया गया है। हम तो बोलबे किए हैं हाँ। कि किचन चौकरी जो लोग हैं पूरे हैंग किए हुए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को हैंग किए रात दिन सुबह से लेकर शाम तक। किचन चौकरी? हाँ। किचन चौकरी मतलब क्या हुआ? तो वही मैंने किचन में जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, हाँ। जो अपना मन करेगा वही बनाएंगे, वही करेंगे, तो वही लोग। ललन जी किचन चौकरी होगा? तो ये हम नहीं बोले हैं। हाँ। ये आपका डिबेट में हाँ। ये आपका माधव जी ने बोले हैं कि किचन चौकरी के लोग घेरे हुए हैं माननीय नीतीश कुमार जी को। दावा पंचायत की वर्तमान मुखिया है और एक समय जदयू ने विश्वास जता के उनको यहाँ जगदीशपुर विधानसभा का टिकट भी दिया था। सुषमा कुशवाहा कह रही है कि जो अभी रवैया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, यदि रवैया इसी तरह रहेगा तो जदयू का विनाश हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? उनका कहना सही है। हम इस बात माननीय नीतीश कुमार जी को कमज़ोर करने के लिए और अपना ये लोग भाई अब नीतीश कुमार जी के पास दिखा रहे हैं कि हम पार्टी का काम कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है जदयू कमज़ोर है। और हर जिला में भी जाकर धीरज सिंह कुशवाहा का काफ़ी चर्चा हो रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा के खासम खास में जाने जाते हैं। अभी उपेंद्र कुशवाहा खुद बोल रहे हैं कि ये जो काली झंडी दिखाया गया है या और भी जो भी हो रहा है, इसमें धीरज सिंह कुशवाहा का हाथ है और भी श्री भगवान सिंह कुशवाहा का भी चर्चा हो रही है। क्या बताएंगे आप इसमें? देखिए, जो चर्चा हुआ है, अगर कहीं कुछ चर्चा हुआ तब न इसको बात सामने आई है। जगह कुशवाहा को क्यों नहीं लोग कह रहा है? रहा धीरज की बात, तो धीरज तो उपेंद्र कुशवाहा के स्टाफ हैं, वो बिजनेसमैन है। अगर देखें कि उपेंद्र कुशवाहा भी हमारा लॉस हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, तो जहां हमको फायदा हो रहा है वहां का गुणगान कर रहे हैं। धीरज सिंह कुशवाहा स्टाफ है। जदयू की यदि बात हो रही तो जदयू में भी कई गुट बन गया है। उपेंद्र कुशवाहा का अलग गुट हो गया है, ललन जी का अलग गुट हो गया है, और किसी का अलग अलग गुट चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो हुआ था, काली झंडी दिखाई गई, मारपीट का भी ये हुआ था। क्या बताएंगे आप? इसमें कुछ लोग का काला झंडा जो जगदीशपुर में दिखाया गया, पथराव किया गया, ये कुछ लोग का कुशवाहा कुछ और चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को लालच हो गया है। देखिए, लालच उपेंद्र कुशवाहा को है कि माननीय श्री भगवान सिंह को भी है। राजनीतिक में सभी को लालच है। माननीय श्री भगवान सिंह को लालच नहीं है, वो भी कितने पार्टी बदले हैं, तो अपने लालच। अभी मैं आप लोगों से मिलवाने जा रहा हूँ जदयू के कर्मठ कदावर नेता है निश्चित तौर से कहीं ना कहीं एक अच्छे नेता में से आप जाने जाते हैं। इस वक्त जदयू में या फिर महागठबंधन में जो भूचाल आया हुआ है, चाहे आपकी पार्टी जदयू में ही भूचाल आया हुआ है, ये किस तरह का, क्या लगता है कहाँ तक ये शीर्ष मोड़ पकड़ेगा? क्या बताएंगे? देखिए, अभी जो जदयू में चल रहा है, माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, ये दो लोग के बीच की कहानी है कि क्या बात है क्या नहीं। जदयू को मजबूर करने के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगे हुए हैं और इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। तो ये आपके मीडिया के प्लेटफार्म से भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। तो ये ऊपर का ये राजनीति है, इस राजनीति पर हम लोग ज़्यादा बहस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी माननीय नीतीश कुमार जी की बात बीच में ये कहानी चल रही है। कि कहीं ना कहीं जदयू की यदि बात हो रही तो जदयू में भी कई गुट बन गया है। उपेंद्र कुशवाहा का अलग गुट हो गया है, ललन जी का अलग गुट हो गया है, और किसी का अलग अलग गुट चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो हुआ था, काली झंडी दिखाई गई, मारपीट का भी ये हुआ था। क्या बताएंगे आप? इसमें कुछ लोग का काला झंडा जो जगदीशपुर में दिखाया गया, पथराव किया गया, ये कुछ लोग का साजिश है कि मैंने उपेंद्र कुशवाहा जी को बदनाम किया जाए। और हमेशा सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, हर चीज़ चल रहा है, पूरी जनता यहाँ का देखी है कि कैसे मैंने उपेंद्र कुशवाहा जी को बदनाम करने के लिए साजिश किया जा रहा है। और साजिश करने वाला का नाम भी सोशल मीडिया पर मैंने वायरल हुआ है, तेज़ी से चल रहा है। तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी किसी कार्यक्रम में आ रहे हैं, कोई सरकारी कार्यक्रम में, रोड पर बहुत गाड़ी चल रही है, और रात में 7 बजे 6-7 बजे करीब में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो अब कोई भी काला झंडा दिखाया जाता है दिन में कि जनता भी देखे कि इनका विरोध हो रहा है, रात में तो नहीं दिखाया जाता है। तो रात में उन लोग का मानसिकता था कि उपेंद्र कुशवाहा को पथराव किया जाए। जिस तरह शहीद जगदेव प्रसाद का हत्या करने की साजिश हुई थी, उसी तरह जदयू के ही कुछ लोग नेता हैं जो मैंने साजिश रहता ये लोग के मैंने आगे कहकर और उसको बदनाम करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी को ये कांड कराए हैं। यानी कि जदयू पूरी तरह से अपने आप में ही लड़ रहा है? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू को मजबूती के लिए लड़ रहे हैं। वो आराधुन कर रहे हैं कि जदयू कमज़ोर हो रही है। अगर आपको बता दें, कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले इतना सदस्य था, आज 75 लाख हो गया है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी के आने से ही हुआ है। हम अकेले जो हैं पार्टी के, हम उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही पार्टी में ज्वाइन किए जदयू में। हमने 50 भलम को काट कर दिए। तो मेरे जैसे बहुत कार्यकर्ता है ना उपेंद्र कुशवाहा जी का, जो इस संख्या कार्यकर्ता को मैंने जदयू के सदस्य बनाने में भागीदारी अपने निभाए हैं। तो कुछ लोग का मुँह से कहना है। अच्छा, क्या कहेंगे, चूँकि धरातल के नेता हैं आप,
हमें जानना है आपसे, थोड़ा सा बताएं। चूँकि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी पार्टी छोड़ के और जदयू में अपने तमाम लोगों के साथ विलय किए, जदयू के साथ जदयू को समर्थन दिए और अपने आप को जदयू में कन्वर्ट कर लिए। अभी जो स्थिति चल रही है, जिस तरह का भूचाल चल रहा है, क्या स्थिति रहेगी, क्या बताएंगे आप? अभी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने 19-20 को चिंतित शिविर रखे हैं। उसमें सभी लोगों को, जदयू के कार्यकर्ता को, महात्मा फुले को और जो भी जितना भी शुभचिंतक हैं, सदस्य हैं, वो सभी लोग को बुलाए हैं, चिंतन करेंगे। एक समय था जिसमें धीरज सिंह कुशवाहा का काफ़ी चर्चा हो रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा के खासम खास में जाने जाते हैं। अभी उपेंद्र कुशवाहा खुद बोल रहे हैं कि ये जो काली झंडी दिखाया गया है या और भी जो भी हो रहा है, इसमें धीरज सिंह कुशवाहा का हाथ है और भी श्री भगवान सिंह कुशवाहा का भी चर्चा हो रही है। क्या बताएंगे आप इसमें? देखिए, जो चर्चा हुआ है, अगर कहीं कुछ चर्चा हुआ तब इसको बात सामने आई है। जगह कुशवाहा को क्यों नहीं लोग कह रहा है? रहा धीरज की बात, तो धीरज तो उपेंद्र कुशवाहा के स्टाफ हैं, वो बिजनेसमैन है। अगर देखें कि उपेंद्र कुशवाहा भी मेरा लॉस हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, तो जहां उनको फायदा हो रहा है वहां का गुणगान कर रहे हैं। धीरज सिंह कुशवाहा स्टाफ है। हाँ, तो स्टाफ नहीं है तो क्या है? हाँ। उपेंद्र कुशवाहा के देना क्या इनको कोई पहचान मिली है? दूसरे कोई का देन नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा जी का। वो खुद बोलते हैं कि हमारे गुरु हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, तो वो उपेंद्र कुशवाहा के स्टाफ हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा का जो मैंने कॉलेज चलता है, उस कॉलेज में पढ़ते हैं और अपना वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ में रहकर मैंने काम करते हैं, उनका स्टाफ का रूप में काम करते हैं। आज वहीं से उनको पहचान मिला है, तो वहाँ पर उनको लॉस कुछ हो रहा है अपने बिजनेस में, तो इसलिए वहाँ के छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा भी कोई ऐसा वैसा तो चलता नहीं है। ये लोग अपना फेर में होंगे कि मेरे बिजनेस का कुछ मैंने चले, तो इसीलिए अपना छोड़ कर अपने दूसरे जगह अपना सेटिंग कर रहे हैं कि वहाँ से मेरा कुछ चलेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी नेता हैं, चारों सदन के नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, और आज भी गरीब गुरबों अति पिछड़ों दलितों की आवाज़ हैं, युवाओं की आवाज़ हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी चारों सदन के मेंबर रहे हैं, उन्होंने कभी कुर्सी की स्वार्थ नहीं की। जिस तरह शहीद जगदेव प्रसाद ने अपनी कुर्सी की स्वार्थ नहीं की, उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा जी ने कभी कुर्सी के अपनी स्वार्थ मैंने लोभ नहीं किए हैं और जनहित के लिए काम किए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी में और नीतीश कुमार जी में जो चल रहा है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत हो, पार्टी मजबूत हो, और उसमें पार्टी बनाने में समता परिषद से ले जो समता में पार्टी बना था, उस समय से लेकर उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी मेहनत की हैं, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ है। तो इनकी मेरे दर्द है कि माननीय नीतीश कुमार जी को कमज़ोर करने के लिए कुछ मैंने चैनल में डिबेट में आप सुने होंगे कि आपका किचन चौकरी लोग जो घेरे हुए हैं, तो उसके चलते पार्टी भी कमज़ोर हो रही है। सही बात, कार्यकर्ता की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं जा रहा है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी इस बात को आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, एक चर्चा चल रही है, हालांकि मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी दावा पंचायत की वर्तमान मुखिया है और एक समय जदयू ने विश्वास जता के उनको यहाँ जगदीशपुर विधानसभा का टिकट भी दिया था। सुषमलता कुशवाहा कह रही है कि जो अभी रवैया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, यदि रवैया इसी तरह रहेगा तो जदयू का विनाश हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? उनका नाम सही है, हम इस बात को समर्थन करते हैं कि दावा पंचायत की जो मुखिया सुषमलता जी ने जो बोली है, अभी जदयू की जो स्थिति चल रही है, पार्टी कमजोर है, उसी लिए तो उपेंद्र कुशवाहा जी आवाज़ उठा रहे हैं कि हम आए हैं मैंने पार्टी को मजबूत करने के लिए, एक नंबर की पार्टी बनाने के लिए। लेकिन जो यहाँ पर जो खेल चल रहा है माननीय नीतीश कुमार जी को कमज़ोर करने के लिए, और अपना ये लोग भाई अब नीतीश कुमार जी के पास दिखा रहे हैं कि हम पार्टी का काम कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है जदयू कमज़ोर है। और हर जिला में भी जाकर देख लीजिए, जब उपेंद्र कुशवाहा जी के कार्यकर्ता आए हैं तो कुछ लौक रहा है कि जिला में कमेटी जदयू की है। श्री भगवान सिंह कुशवाहा कुछ और चर्चा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को लालच हो गया है। देखिए, लालच उपेंद्र कुशवाहा को है कि माननीय श्री भगवान सिंह को भी है, राजनीतिक में सभी को लालच है। माननीय श्री भगवान सिंह को लालच नहीं है, वो भी कितने पार्टी बदले हैं, तो अपने लालच में बदले हैं ना। लेकिन इसमें उपेंद्र कुशवाहा जी ने जनहित की बात कर रही है, जनता की बात, गरीब शोषित की बात की है। उन्होंने सही जगदेव प्रसाद की विचारधाराओं पर चल रहे हैं। तो राजनीति में अपनी स्वार्थ के लिए भी लोग इधर उधर करते हैं, लेकिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा अपनी स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं। तो ये हमारे श्री भगवान सिंह जो कुशवाहा जी हैं, हमारे बहुत क्लोज हैं और बहुत नज़दीकी हैं, मैं इनके साथ काम किया हूँ। तो ये भी बहुत जगह मैंने हर दल मैंने कोनो ऐसा दल नहीं है कि उसमें ये नहीं गए हैं, एक दो गो खाली छोड़कर दल को, तो ये भी अपने स्वार्थ में गए हैं। अच्छा, जानना चाहेंगे जगह कुशवाहा जी, आप तो पार्टी के जितने भी लोग हैं तमाम लोगों से मिलते हैं, या जो भी धरातल पे काम हो रहा है आप देख रहे हैं, अभी जो सिचुएशन बना हुआ है, तो जब जदयू में ही इस तरह का आना आनी है और जिस तरह बिखराव की स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है महागठबंधन टिक पाएगा या फिर टूट जाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, अभी तो जो स्थिति चल रहा है, कोई भी कहेगा, अगर एक रोड पर चलने वाला आदमी से पूछिएगा तो वो भी यही कहेगा, जब घर में झगड़ा होता है
तो अगल बगल का आदमी कहता है ना कि परिवार ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो वही रवैया है जदयू का और महागठबंधन का। पूरी तरह से पार्टी को ललन जी के द्वारा हैक कर लिया गया है। हम तो बोलबे किए हैं हाँ। कि किचन चौकरी जो लोग हैं पूरे हैंग किए हुए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को हैंग किया रात दिन सुबह से लेकर शाम तक। किचन चौकरी? हाँ। किचन चौकरी मतलब क्या हुआ? तो वही मैंने किचन में जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, हाँ। जो अपना मन करेगा वही बनाएंगे, वही करेंगे। तो वही लोग ललन जी किचन चौकरी हो गए। तो ये हम नहीं बोले हैं। हाँ। ये आपका डिबेट में ये आपका माधव जी ने बोले हैं कि किचन चौकरी के लोग घेरे हुए हैं माननीय नीतीश कुमार जी को। अच्छा, पूरा चर्चा हो गया। बहुत चर्चा है, ये सोशल मीडिया पर न्यूज चैनल पर भी चल रहा है। किचन ये हम एगो नहीं बोल रहे हैं, ये आपका डिबेट में भी ये बात को चला यानी कि है। जदयू का जो अभी स्थिति है पूरी तरह से विखंडन के कगार पे है। नहीं, इसी को बचाने के लिए तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी संघर्ष कर रहे हैं कि जदयू बिखरे नहीं। जदयू पूरे जो 75 लाख कार्यकर्ता हैं और उसको बनाने में जो लोग आज स्वर को चले गए हैं उनकी भी आत्मा को दुख पहुंचेगी। अगर आत्मा है तो उनको भी दुख पहुंचेगी। हमने कितना संघर्ष कर इस पार्टी को बनाया है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी इस पार्टी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ना 26 जनवरी को किस अधिकार की मांग कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा? बोल रहे थे कि जो लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार जी मांग किए थे। वो तो पूरा आपका रिकॉर्ड है। गांधी मैदान में जो चर्चा हुई थी, माननीय नीतीश कुमार जी आपका माननीय लालू प्रसाद यादव से जो मांग की है तो उसका ओपन है, उसमें हमको क्या बोलना है। वो तो पूरे उपेंद्र कुशवाहा जी क्या मांग कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी वही मांग कर रहे हैं जो गांधी मैदान में जो हुआ था, जो आपने लालू जी से मांगे थे, वही हिस्सा हमको भी दीजिए। तो हिस्से की बात तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ओपन होकर बोल दिए हैं और उसको खोल दिए हैं। हाँ। उस मैटर पर हमको खोलने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जागा कुशवाहा जी हैं और बहुत ही अच्छे कदावर नेता माने जाते हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के बहुत ही खास और नज़दीकी जाने जाते हैं। ज़बरदस्त तरीके से पार्टी को बचाने के मूड में ये लोग हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है जदयू में, जो स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं भय बना हुआ है कि जदयू का इस तरह का स्थिति रहेगा तो कहीं ना कहीं जदयू को हरास पहुंचने वाला है। और जदयू यदि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं समझते हैं, नहीं चिंतते हैं, तो कहीं ना कहीं जदयू का पतन हो जाएगा। ऐसे तमाम लोगों का मानना है। हालांकि क्या होगा ये तो समय बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल पर। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।